कर्ण ने अपना कवच और कुंडल देवराज इंद्र को दान किया था, परंतु वह दान कर्ण ने स्वेच्छा से नहीं किया था, वह और देवराज इंद्र ने छल से दान में लिया था। महाभारत के महान योद्धाओं में से एक अंगराज कर्ण शूरवीर होने के साथ परम दानी भी थे और उनकी यही दान धर्म उनकी मौत की सबसे बड़ी वजह बना। जब पांडवों का वनवास और अज्ञातवास समाप्त हो गया, तब श्री कृष्ण ने इस विनाशकारी युद्ध को टालने के लिए विराट नगरी से पांडवों के दूत के रूप में चलकर हस्तिनापुर की सभा में आकर पांडवों के लिए दुर्योधन से 5 गांव मांगे। लेकिन जब दुर्योधन ने कह दिया कि बिना युद्ध के तो सुई की नोक के बराबर भी भूमि नहीं दी जाएगी, तो श्री कृष्ण युद्ध को अवश्यंभावी मानकर वापस चल दिए थे। श्री कृष्ण ने युद्ध रोकने के लिए कर्ण को बता दिया कि वह कुंती का ज्येष्ठ पुत्र है। श्री कृष्ण ने युद्ध रोकने के लिए एक बार फिर कहा, हे कर्ण, तुम कुंती के ज्येष्ठ पुत्र हो और तुम्हारे पिता सूर्यदेव हैं, इसलिए तुम्हें युद्ध में पांडवों का साथ देना चाहिए। परंतु कर्ण ने ये जानते हुए भी कि दुर्योधन अधर्मी है, दुर्योधन के ही पक्ष में रहने का फैसला लिया। परंतु भगवान कृष्ण ये बात अच्छी तरह से समझते थे कि जब तक कर्ण के पास उसके पिता द्वारा दिए कवच और कुंडल हैं, तब तक उसे कोई नहीं मार सकता। इसलिए मजबूरन श्री कृष्ण ने इंद्र को एक उपाय सुझाया कि इंद्र एक भिक्षक का वेश धरकर कर्ण से उनके कवच और कुंडल दान में मांग ले। वही देवराज इंद्र भी अपने पुत्र अर्जुन को लेकर हमेशा चिंतित रहते थे। कृष्ण और इंद्र दोनों ही भली भांति जानते थे कि युद्ध भूमि में जीतने के लिए कर्ण के कवच और कुंडल उनसे लेने ही होंगे। तब श्री कृष्ण ने इंद्र को एक उपाय सुझाया और इंद्र एक भिक्षक का वेश धरकर कर्ण के द्वार पहुंच गए। सभी भिक्षुकों के साथ इंद्र भी पंक्ति में खड़े हो गए ताकि कोई उन्हें पहचान न सके। कर्ण दान स्वरूप सभी को कुछ न कुछ दे रहे थे। जैसे ही इंद्र की बारी आई तो उन्होंने कर्ण से कहा, हे राजन, मैं दूर से आया हूँ आपकी प्रसिद्धि सुनकर। मैंने सुना है कि इस धरा पर आपसे बड़ा कोई दानी दूसरा नहीं है, मगर फिर भी मैं चाहता हूँ कि आप संकल्प लेकर मेरी शंका को दूर करें। इंद्र की इस बात को सुनते ही कर्ण ने ताव आकर अंजलि में जल भरकर तुरंत संकल्प लिया और बोले, हम प्रण कर चुके हैं विप्रवर, आप तुरंत मांगिए। इंद्र ने बिना एक क्षण गनवाए कर्ण से उनके कवच और कुंडल दान में मांग लिए। लगा कि उस पल के लिए धरती ठहर सी गई हो। फिर कर्ण ने हंसते हंसते अपने कवच और कुंडल खंजर की सहायता से काटकर अपने शरीर से अलग किए और भिक्षुक के रूप में आए इंद्र को दे दिए। इंद्र ने कवच कुंडल लेते ही तुरंत वहां से प्रस्थान कर दिया। उनको डर था कि कर्ण को सच्चाई पता चलने पर कहीं वह उनसे कवच और कुंडल वापस न मांग ले। जैसे ही इंद्र दूर खड़े अपने रथ पर सवार हुए, रथ भूमि में धंस गया। तभी आकाशवाणी हुई, देवराज इंद्र, तुमने बड़ा पाप किया है। अपने पुत्र अर्जुन की जान बचाने के लिए तुमने कर्ण के साथ छल किया है। अब न तुम यहाँ से आगे जा सकते और न ही तुम्हारा रथ। तब इंद्र ने आकाशवाणी से पूछा, अब मेरे लिए इससे बचने का उपाय क्या है? तब आकाशवाणी ने कहा, अब तुम्हें दान में ली गई वस्तु के बराबर कोई वस्तु का दान करना होगा। इंद्र को मजबूरन ये बात माननी पड़ी। अब वह अपने असली वेश में कर्ण के पास गए। कर्ण ने कहा कि देवराज, आदेश कीजिए, आपको और क्या चाहिए मुझसे? कर्ण को सारी बातें समझ आ गई थीं। इंद्र शर्म से नीचे गर्दन झुकाए कर्ण के समक्ष खड़े रहे। उन्होंने कर्ण से कहा, हे दानवीर, इस बार मैं याचक नहीं हूँ बल्कि आपको कुछ देने आया हूँ। हे कर्ण, मुझे बताओ कि तुम क्या चाहते हो? कर्ण ने कहा, आपसे मुझे कुछ नहीं चाहिए। कर्ण सिर्फ दान देना जानता है, दान लेना नहीं। तब इंद्र ने विनम्रता पूर्वक कहा, कर्ण, आपको मुझसे कुछ तो लेना ही पड़ेगा, अन्यथा मैं और मेरा रथ यहाँ से प्रस्थान नहीं कर सकेंगे। भगवान इंद्र ने वज्रोरूपी वासवी शक्ति कर्ण को प्रदान की। देवराज इंद्र ने कहा कि कर्ण, तुम इसको जिसके ऊपर भी चला दोगे वो बच नहीं पाएगा। भले ही साक्षात काल के ऊपर ही चला देना, लेकिन इसका प्रयोग सिर्फ एक बार ही कर पाओगे। इतना कहकर देवराज इंद्र वहां से चले आए। कर्ण ने उन्हें बहुत रोकने की चेष्टा की, लेकिन देवराज इंद्र नहीं रुके। कर्ण ने देवराज इंद्र की दी हुई शक्ति रख ली। कर्ण के कवच और कुंडल दान में देने की खबर दुर्योधन को हुई तो उसके पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई। उसे अपनी पराजय दिखाई देने लगी। लेकिन जब उसने सुना कि देवराज इंद्र ने कवच और कुंडल के बदले वज्र शक्ति दे गए हैं तो उसे प्रसन्नता हुई। लेकिन देवराज इंद्र की दी हुई शक्ति भी कर्ण के काम न